जंगकुक को गए हुए एक हफ्ता हो चुका है और तियोंग बहुत ही परेशान है। जेके के डैड ने उनसे कहा था कि वो अपना काम छोड़ दें और वापस चले जाएं। इस समय तियोंग दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है तियोंग। आपको क्या लगता है ये उसे पसंद आएगा? क्या तुम उसे ये देने की सोच रहे हो? मुझे नहीं पता। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ताई? क्या कहा आपने मुझे ताई? आज तक कभी आपने मुझे ताई कहकर नहीं बुलाया। मैंने ज्यादातर जंगकुक के मुंह से ही सुना है कि वो तुम्हें ताई कहता है। तियोंग तो वो तुम्हें बहुत कम कहकर बुलाता है। वो मेरे बारे में और क्या कह रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें एला से पूछना चाहिए। एला से क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर समय अपना एला के साथ ही बिताता था। वो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा है। तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? जंगकुक को गए हुए एक हफ्ता हो चुका है और तुमने अपने आप को यहाँ बंद कर रखा है। अपने दिल को एक मौका और दो। जिमिन, जाकर अपना सामान पैक करो, हमें सियोल वापस जाना है। क्यों? मुझे अभी यहाँ पर आए हुए एक हफ्ता ही तो हुआ है। तेते, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं बेबी, तुम वहाँ नहीं जा सकते। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर कुकी है और मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है, कुकी से कहना कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। जिमिन, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? अब ये सब क्या है? तुम क्या चाहते हो तुम्हारी वजह से मैं अपनी छुट्टियाँ खराब कर दूँ? तुम्हें तो बस अपनी छुट्टियों की चिंता हो रही है। जिमिन प्लीज, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बाद में हर जगह घुमाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है। एला के सामने तमीज से बात करो तुम। चलो बेबी, अब हम थोड़ी देर बातें करेंगे। क्या हुआ तेते? तुम मुझे ये बताओ, कुकी ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा? हाँ, वो तो हर समय तुम्हारे बारे में ही बातें करता है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता है, लेकिन तुम नहीं चाहते। क्या तुम उसको पसंद नहीं करते हो तेते? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेबी, मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए तुम उसे वापस लेने के लिए जा रहे हो। कुकी को हमेशा के लिए हमारे पास ले आओ तेते। हाँ जरूर बेबी, मैं ऐसा ही करूँगा। थैंक यू बेबी। वे सोचते हैं वो इंसान जिसने मेरा दिल दुखाया था वो मेरे पास आया ये बताने के लिए कि वो बदल चुका है और वो मुझे अपनाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस यहाँ आऊंगा। मुझे तो लगा था कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तियोंग, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा मायने रखती है। मेरे पास उसके घर का एड्रेस तो नहीं है, लेकिन हम नामजुन के घर चलते हैं। एयरपोर्ट से जिमिन तो शुगा से मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तियोंग जिन के घर अकेले ही जाते हैं। हेलो सर, आपको किससे मिलना है? मुझे लगता है कि मैं शायद गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। दरवाजे पर कौन है बेटा? पता नहीं डैड, मुझे लगा कि जंगकुक है, लेकिन ये तो कोई और है। तियोंग, तुम यहाँ? जिन हियोंग, आपने बच्चा गोद ले लिया है? ओह डियर, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। पहले तुम अंदर आओ। देखो नामजुन कौन आया है। हेलो नामजुन हियोंग। ओ तियोंग, तुम यहाँ पर? आओ बैठो। सॉरी, मैं आपकी शादी के बाद आपसे बिना मिले ही चला गया और अब ऐसे अचानक आ गया। कोई बात नहीं तियोंग, तुम जब चाहे आ सकते हो। दरअसल मैं यहाँ पर जंगकुक के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने आप लोगों से क्या कहा है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे कुछ बात करनी है, इसलिए मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए। क्या तुम सच में यहाँ जंगकुक के लिए आए हो? मुझे तो लगा कि तुमने उसको माफ करने से मना कर दिया और इसलिए वो वापस आ गया।
वो आया और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने उससे कई बार पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसके बाद वो गायब हो गया। मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है और ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। वो बिल्कुल टूट चुका है। हियोंग, क्या आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने ही तुम्हारे घर का एड्रेस उसको दिया था, क्योंकि हमारी कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप थी और इसी बात का मैंने फायदा उठाया और जंगकुक को वहाँ भेज दिया। लेकिन मैं जंगकुक को और ज्यादा दुखी नहीं देख सकता था। जंगकुक शुरू से ही तुमसे प्यार करता था, लेकिन इस बात को मानने से इनकार करता रहा और लड़कियों के साथ अपना टाइम बिताता रहा ताकि वो ये साबित कर सके कि उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जब तुम गायब हो गए थे, उसने 2 साल तक स्कूल के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। 2 साल तक वो सुबह से लेकर शाम तक स्कूल के बाहर खड़ा रहता था और फिर शाम होने के बाद तुम्हें सड़कों पर जाकर ढूंढता था। वो बहुत ही खोया हुआ रहता था और हमेशा ही रोता रहता था। वी सोचते हैं जंगकुक भी उतना परेशान था और दुखी था जितना मैं उसके लिए रोया हूँ उतना ही वो भी मेरे लिए रोया है। और इसलिए मैंने जंगकुक को सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि मैं उसका दुख और नहीं देख सकता। पिछले कई सालों से वो बहुत दुखी है। तुमने उसे एक मौका तो दिया होगा। अब ये अच्छी बात है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तियोंग। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका है, क्योंकि तुम परेशान थे जो कुछ भी तुम्हारे साथ अतीत में हुआ है। 5 साल से जंगकुक इसी पछतावे में है और ये काफी है। तुम डरो मत और उसे एक मौका दो तियोंग। मैं अपने आप से अब और झूठ नहीं बोल सकता। मैं आज भी वही पागल लड़का हूँ जो जंगकुक से बहुत प्यार करता था। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ और उससे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। कल मैं उसके घर गया था उसको ढूंढते हुए, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। शायद मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। क्या आप वही इंसान हो जिससे मेरे हियोंग प्यार करते हैं? वो इस समय वहीं पर हैं जहाँ आप रहते थे। तुम्हें सब कुछ पता है और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या वो वहाँ पर है? लेकिन तुम्हें कैसे पता? सॉरी डैड, लेकिन हियोंग ने मुझे कुछ भी बताने के लिए मना कर रखा था। जब मैं उन्हें सड़क पर मिला था, वो मुझे कुछ दिनों के लिए उसी जगह पर ले गए थे। हियोंग हमेशा ही वहाँ पर रहते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जंगकुक ही वो इंसान है जिसको ताई मिला था। जंगकुक ने उसकी बहुत देखभाल करी और बाद में उसका नाम ताई रखा। बुसान जाने से पहले जंगकुक इसे हमारे पास छोड़ के गया था। हमें इससे बहुत ही प्यार हो गया और हमने इसको गोद ले लिया। सच में मुझे जंगकुक को थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि इतना प्यारा बेबी उसने हमें दिया है। मेरा बेटा बहुत ही होशियार है। अब तुम जानते हो कि वो कहाँ है। जाओ और जाकर उसका दुख खत्म करो, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। हाँ जरूर हियोंग, मैं जाऊंगा। और आप लोगों की फैमिली बहुत ही अच्छी है। थैंक यू ताई, तुम्हारे बिना मैं जंगकुक को ढूंढ नहीं पाता। अब मुझे जाना होगा। जल्दी जाओ तियोंग, जब तक तुम दोनों एक ना हो जाओ वापस मत आना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। गुड बाय हियोंग।